नमस्कार, मैं रेखा धीमान। आज आपको मैं गुरु पूर्णिमा के विषय में कुछ विस्तृत जानकारी दूंगी। अभी आप सब ने गुरु पूर्णिमा हर जगह पे बड़े धूमधाम से मनाई, अपने गुरुओं को प्रणाम किया, उनको बधाइयाँ दी, उनको चरण वंदना की। तो हमें पता होना चाहिए कि इसका पौराणिक महत्व भी है। पुराने समय से ही यह मनाई जाती रही है और गुरुओं को सम्मान दिया जाता रहा है। और गुरु पूर्णिमा हिंदू, बौद्ध, जैन परंपरा का पर्व है जो गुरु के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। और इसका आयोजन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को किया जाता है। अभी आज ही थी, यानी कि 10 जुलाई। पूरे देश में सब जगह गुरु पूर्णिमा मनाई गई, पर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है यह बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसको श्रद्धा से और सम्मान के साथ मना सकते हैं। हिंदू धर्म में यह महर्षि व्यास जी को समर्पित है, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का विभाजन किया, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। बौद्ध धर्म में यह दिन भगवान गौतम के पहले उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है, जो उन्होंने सारनाथ में अपने शिष्यों को दिया था। जैन धर्म में यह पर्व, जो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हम मनाते हैं, भगवान महावीर के पहले शिष्य गौतम गणधर के ज्ञान प्राप्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं? गुरुओं की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें फूल, वस्त्र, फल आदि भेंट करते और चरण स्पर्श करते हैं, ताकि उनसे आशीर्वाद ले सके। और कई जगह ध्यान और सत्संग किए जाते हैं। कई लोग इस दिन भजन कीर्तन करते हैं, कुछ उपवास रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। और विद्यालयों और आश्रमों में, क्योंकि बच्चों को हम परंपराएं, संस्कार सिखाते हैं, तो विद्यालयों में ये बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, ताकि बच्चे इस बारे में जान सकें और हमेशा अपनी परंपराओं में, अपने संस्कारों में बंधकर गुरुओं को सम्मान दें। और जो वेद पाठ किए जाते हैं, ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, तो पूरी तरह मैं आपको इसके विषय में बताऊंगी, ताकि जब भी ये आप वीडियो सुने तो आप में भी ज्ञान की वृद्धि हो और अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का भाव हमेशा बना रहे। और गुरुओं का सम्मान करोगे तो पक्का है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद से ही आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत उच्च और पूजनीय स्थान प्राप्त है। गुरु शब्द जो है वो 2 शब्दों से, 2 धातुओं से मिलकर बना है। गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश। जो गुरु बना, गु से है अंधकार और रू से प्रकाश। अर्थात गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है। और इसी गुरु की महिमा का जो उत्सव है वो है गुरु पूर्णिमा। यह जो त्यौहार मनाया जाता है, यह केवल आध्यात्मिक श्रद्धा का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और जीवन में जो हम अच्छी नींव का भी हमें याद दिलाता है। और गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और यह दिन विशेष रूप से महर्षि व्यास, वेद व्यास भी जिन्हें कहते हैं जी, उनको यह समर्पित है। उन्होंने वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना और 18 पुराणों की रचना की थी। इसी कारण इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है।
यह दिन गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने का पर्व है। भारत में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है, ये तो आपको सबको पता ही है। और एक दोहा भी बहुत प्रसिद्ध दोहा है जो आप सबने पढ़ा भी होगा, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये है कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसे प्रणाम किया जाए? तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया जाए, क्योंकि वही हमें भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। कितने सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसको सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और उसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए। और भारतीय सभ्यता में गुरुकुल जो परंपरा थी वह बहुत पुरानी रही है। विद्यार्थी बचपन में ही गुरुकुल जाकर गुरु के संरक्षण में शिक्षा, अनुशासन, जीवन मूल्य और आत्मनिर्भरता सीखते थे। वहाँ न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। गुरु को माता पिता से भी ऊंचा स्थान दिया जाता था, क्योंकि वे आत्मा का पोषण करते हैं, मतलब हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, जीवन सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। और गुरु का कार्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि शिष्य के चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, लक्ष्य निर्धारण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। चाहे वह राजा जनक के गुरु अष्टावक्र हों या अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, हर युग में गुरु शिष्य संबंध जीवन के मूल आधार रहे हैं। तो ऐतिहासिक महत्व जो है, धार्मिक महत्व मैं आपको बताती हूँ। इसका हिंदू धर्म में क्या है कि इस दिन, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, यह दिन महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनके योगदान के कारण उन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई। आपको मैंने 4 वेद बताए हैं, नाम याद रखना। और बौद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश देने के लिए भी माना जाता है। इसलिए बौद्ध अनुयायी इस दिन को धर्म चक्र प्रवर्तन रूप में मनाते हैं। और जैन धर्म के अनुसार इस दिन भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गंधर को केवल ज्ञान ही प्राप्त हुआ था। अतः यह दिन जैन परंपरा के लिए भी बहुत पवित्र माना जाता है। और इसको मनाते कैसे हैं? शिष्य अपने गुरुओं के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका सत्कार करते हैं। यह परंपरा सभी जगह आपको देखने में मिलेगी। और सच में देखा जाए तो हम हर किसी से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो हमें इस टाइम पे नहीं, हमेशा ही उनका सम्मान करना चाहिए। कॉलेज, स्कूलों में स्पेशल जो प्रोग्राम्स, विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और जो शिष्य हैं अपने गुरुओं को उस दिन आशीर्वाद लेते हैं। स्पेशली उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए भाषण और बहुत सारी चीज़ें उस दिन स्कूलों में की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों, माता पिता और जो अपने आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको वो उपहार देकर भी उनको सम्मानित करते हैं। वैसे देखा जाए तो यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक जागृति का अवसर होता है। जो हम अंदर से हमारे रोशनी आती है जब हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का योगदान क्या है। तब हमें समझ आती है, हमें
अंदर अब मतलब सच में कहो तो अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारे गुरु कौन कौन हैं। माता पिता भी गुरु हैं और आध्यात्मिक गुरु भी हमारे होते हैं, और जो शिक्षा जिससे प्राप्त करते हैं वो भी गुरु हैं, कि उन्होंने आपके जीवन में किस तरह से बदलाव लाए, क्या क्या उनकी भूमिका रही है। और आज की जो तकनीकी और जो कंपटीशन का युग है उसमें भी गुरु की भूमिका कम नहीं हुई है, बल्कि और भी बढ़ गई है। अब गुरु केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, वे शिक्षक, कोच, मार्गदर्शक, आध्यात्मिक गुरु और यहाँ तक कि डिजिटल मेंटर भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई किसी से तो हम सीखते ही हैं, तो वो हमारा गुरु ही होता है। आज के विद्यार्थी इंटरनेट और तकनीक से भले ही बहुत कुछ सीखते हैं, बोलते ना हम कंप्यूटर से ये सीखा वो सीखा, बेशक बहुत सीखते हैं, परंतु जो मूल्य रहते हैं, जो हमारे नैतिक मूल्य रहते हैं, अनुशासन है, विवेक है, वो तो केवल एक सच्चे गुरु से ही मिल सकता है। और इसलिए यह ज़रूरी नहीं कि आधुनिक जीवन की जो हम बहुत बिजी रहते हैं, हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास, आभार को न भूलें। हमें हमेशा अपने गुरु, चाहे किसी भी रूप में कोई भी आपका गुरु है, उसको नहीं भूलना चाहिए और हमेशा मन में उनको प्रणाम करें और उनके आशीर्वाद लें। और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये गुरु ही होता है जो शिष्य को सही मार्ग दिखाता है, उन्हें कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है और उसे उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। और कबीर ने कहा भी है, कबीरदास जी तो सुना होगा, बहुत पुराने कवि हैं, उन्होंने बहुत सारे जो सच्चाई लिखी है। बिन गुरु ज्ञान न उपजय, बिन गुरु मिले न मोक्ष। उन्होंने कहा है कि बिना गुरु के तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ना ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कि पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि भगवान राम और श्री कृष्ण जैसे अवतारों को भी गुरु विशिष्ट और संदीपनी मुनि से शिक्षा लेनी पड़ी थी। इससे स्पष्ट होता है कि गुरु के बिना ईश्वर का मार्ग भी कठिन है, कि कोई भी किसी भी तरह का ज्ञान हो ही नहीं सकता। हमें गुरु पूर्णिमा ये नहीं कहना कि ये एक त्यौहार है, एक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह दिन हमें अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता, हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में गुरु के बताए मार्ग पर चलें। उनसे बिना ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता, जो अगर उनसे जो मिला ज्ञान व्यर्थ न जाने दें, और जो हमें ज्ञान उन्होंने दिया है हमारे गुरुओं ने, उसको अच्छे कार्यों में लगाएं और स्वयं भी समाज में प्रेरणा का स्रोत बने। यही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। आप देखते ही हैं, अगर हमें, क्योंकि बड़े, चाहे माता पिता हों, चाहे गुरु हों, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु हों, चाहे शिक्षक हों, वो हर एक बच्चे का एक संस्कारी अच्छे नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं, तो उनको निराश नहीं करना है। चाहे हम बड़े भी हैं तो बड़े हमारे भी कोई गुरु हैं, तो उनको नीचे नहीं देखने देना, कि कोई बुरा काम करके अच्छे कार्य करना है और आगे बढ़ना है। आपको गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब पर अपने गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, इसी की मैं प्रार्थना करती हूँ। पूरा आप सुनिए और प्रण लीजिए कि आपको कौन कौन से अच्छे कार्य करने हैं और कैसे अपने संस्कार हमने अगली पीढ़ी तक पहुँचाने हैं। नमस्कार, फिर जल्दी ही मिलेंगे।